Hello, beta, let's see this question. This question says consider the given E naught values in volts for 1 amp solution where Fe2 plus in Fe reduce where reduction potential value is minus 0.4 volt. For the reduction of Fe3 plus in Fe2, this is 0.80 volt. Mn2 plus के Mn reduction के लिए value minus 1.2 volt और Mn3 plus के Mn2 में प्लस 2 में रिडक्शन के लिए वैल्यू है 1.5 वोल्ट. कमेंट ऑन रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एंड मैग्नीज. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज यहाँ गिवन स्पीसीज के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को कंपेयर करके हम उनकी स्टेबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज reduction stability of stability of species depends on their reduction potential value. जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी वहाँ रिडक्शन होगा एंड फॉर्म स्पीसीज स्टेबल होगी, और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी वहाँ रिडक्शन नहीं होगा और द oxidation state of the element before the reduction is more stable. So इस concept का use करते हुए हम इस question में given reduction potential values को compare करेंगे. So यहाँ Fe3+ के Fe2+ में reduction के लिए reduction potential value है 0.80 वोल्ट और Mn3+ के Mn2+ में रिडक्शन के लिए वैल्यू है +1.5 वोल्ट और ये वैल्यू ज़्यादा है. दिस वैल्यू इज हायर. ये वैल्यू क्या है? ज़्यादा है. और जिसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी उसका क्या होगा? रिडक्शन. मतलब यहाँ Mn3+ Mn2 में चेंज हो जाएगा. इट मीन्स Mn2+ इज मोर स्टेबल. सो यहाँ क्या होगा? रिडक्शन अकर हियर. Reduction occurs because Mn2+ is stable. और इसको हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. Mn2+ का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s0. तो इसका D5 कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फिल्ड. यह है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज द स्टेबल. और अगर हम यहाँ पर Mn3+ की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d4 4s0. तो ये कैसा है? ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है. तो ये कैसा है? ये स्लाइटली अनस्टेबल है. स्लाइटली अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. तो क्या करेगा? ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा और D5 में चेंज हो जाएगा. इसी तरह इस क्वेश्चन में इस साइड दो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज गिवन है विच आर Fe2+ के Fe में रिडक्शन के लिए वैल्यू है -0.4 वोल्ट और इसी तरह Mn2+ के Mn में रिडक्शन के लिए वैल्यू -1.2 वोल्ट. तो इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू क्या है? हायर है. दिस वैल्यू इज हायर. इसके कंपैरिजन में क्या है? ये वैल्यू ज़्यादा है. इट मीन्स यहाँ पर Fe2+ के कंपैरिजन में Fe ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पर Mn2+ इज ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि Mn2+ यहाँ मैग्नीज में रिड्यूस नहीं हुआ. सो ये कैसी है? ये हायर वैल्यू है और ये कैसी है? लोअर है. तो जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लोअर होती है वहाँ पर रिडक्शन से पहले की स्पीसीज मोर स्टेबल होती है. सो यहाँ क्या होगा? Mn2+ जैसा कि हम देख चुके हैं Mn2+ क्या है?
स्टेबल है। और इसी तरह क्योंकि यहाँ हमने कंपेयर किया था Fe3 प्लस Fe2 प्लस में रिड्यूस नहीं होगा, इट मीन्स Fe3 प्लस इज मोर स्टेबल। सो यहाँ Fe3 प्लस भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल होगा और ये क्यों होगा, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये होता है 3d 5 4s 0, जो Mn2 प्लस के जैसा ही है। यहाँ भी D कैसा है, हाफ फिल्ड है। D कैसा है, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। सो ये स्टेबल है। इसलिए यहाँ पर मैग्नीज की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो +2 इज फॉर यहाँ मैग्नीज 2 प्लस के लिए और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स Fe3 प्लस। तो आयरन की +3 is more stable and in manganese Mn2 plus is more stable than Mn3 plus and Fe3 plus is more stable than Fe2 plus। तो हम इसकी स्टेबिलिटी अगर लिखना चाहे तो Fe3 plus is more stable than Fe2 plus। इसी तरह Mn2 plus is more stable than Mn3 plus। तो इनकी स्टेबिलिटीज को हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल के का यूज करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।